नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कन्या राशिफल के 4 जनवरी से लेकर 28 फरवरी तक, क्योंकि ये 4 जनवरी के बाद से 28 फरवरी तक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आपके जीवन में बहुत सारी नई खुशखबरी आने वाली है, कुछ चमत्कार होने वाले हैं। आपके भाग्य में ये 499 साल के बाद ऐसा एक राजयोग का निर्माण हो रहा है कन्या राशिफल वालों के लिए कि आपका जीवन चमक जाएगा, आपका जीवन का इतिहास बदलने वाला है। लेकिन इसके लिए आपको कुछ खास उपाय करने होंगे और आपके जीवन में पहले कुछ समस्याएं चली आ रही है, उनको आपको सुधारना होगा। और आपके जीवन में जो भी कष्ट हैं, सारे कष्ट का निवारण इस वीडियो के अंत में बताऊंगा। और आपको इस भाग्य का कैसे लाभ लेना है वो विधि बताऊंगा। आपका कौन कौन सा कुंडली में दोष है, उसको कैसे ठीक करना है, मैं इसके बारे में भी विचार करूंगा। उसके पहले थोड़ा विस्तार से बात कर लेते हैं। मैं जानता हूं आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं चली आ रही है। आप किसी से कर्ज लिए हैं, वह वापस नहीं कर पा रहे हैं। आपका कोई कर्ज लिया है तो वह आपको वापस नहीं कर पा रहा है, आप उनसे भी काफ़ी परेशान हैं। आपका आर्थिक स्थिति के हालात इस समय खराब है। आप लोगों का भला करते हैं, जिसका भला करते हैं वही आपके लिए बुरा साबित हो रहा है। लेकिन ये समस्याएं खत्म होने वाली है। अभी आपके जीवन में आप जितना लोग को भला करते हैं उतना ही आपको नुकसान हो रहा है। अपने व्यवहार से आप काफ़ी अच्छे व्यवहार के हैं, इसलिए भगवान आपको हमेशा साथ देगा। आपके जीवन में अब धन की आगमन होने वाली है। नया साल के बाद 4 जनवरी के बाद से आपके जीवन में काफ़ी ज़्यादा धन आने की संयोग बन रहा है। 499 साल के बाद ऐसा राजयोग का निर्माण हुआ है कन्या राशिफल वालों के लिए कि उसका जीवन बदल जाएगा। लेकिन आपको कुछ खास उपाय करना होगा। तो चलिए पहले आपका जो जीवन कुंडली है उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बात करते हैं कि आपका 4 जनवरी के बाद से 28 जनवरी तक कैसे रहने वाला है। आपका स्वास्थ्य लाइफ, आपका लव लाइफ और आपका कैरियर और आपका वैवाहिक जीवन और पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा उसके बारे में बात करते हैं। और जो आपके लिए खास लाभ होने वाला है, जो आपको आकस्मिक धन लाभ होने की जो संभावनाएं हैं, आपको जो चमत्कार होने वाली है आपके लिए, उसके बारे में मैं अंत में बताऊंगा। और आपके जीवन में जो जो समस्याएं हैं, किसी का विवाह देरी से हो रहा है, विवाह नहीं हो पा रही है, या किसी का शिक्षा में करियर में उन्नति नहीं हो पा रहा है, किसी का व्यापार उन्नति नहीं हो रहा है, या शत्रु परेशान कर रहा है, तो सारी समस्याओं का उपाय वीडियो के अंत में बताऊंगा। तो वीडियो को ध्यान से देखना है और मेरी बातों को ध्यान से आपको समझना है, तभी आप समझ पाएंगे कि किन सी गलतियों को आपको नहीं करना है, जिनके कारण आपके जीवन में भाग्य आपका बदलने वाला है। जो भी सफलता के लिए हाथ लगाते हैं वो सफलता पूरा होगा। आपका कुछ काम है जिसमें आप करते हैं, सफल होते होते वह काम अटक जाता है आपकी गलतियों के कारण। वह गलतियां आपको नहीं करनी है, उसके बारे में विस्तार से बात करूंगा। उसके पहले मैं बता देता हूं आपका जीवन कैसे रहने वाला है 4 जनवरी के बाद से लेकर 28 फरवरी तक। दोस्तों, उसके पहले इस वीडियो को एक बार प्रेम से लाइक कर दें, और अगर ईश्वर को मानते हैं तो कमेंट में हर हर महादेव लिखें। और अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, ताकि ऐसे ही जानकारी वाली वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। चलिए दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इस समय आपके भाग्य में चमत्कार होने की पूरी संभावनाएं हैं। आपको जीवन की सारी खुशखबरी मिल जाएगी। आपके दोनों हाथों में लड्डू होगा, लेकिन आपको अपना भाग्य का पूरा लाभ उठाना होगा। कैसे भाग्य का लाभ उठाना है उसके बारे में मैं विस्तार से बताता हूं आपको। कन्या पृथ्वी तत्व की राशि है और इसका स्वामित्व बुध ग्रह को प्राप्त है। इस राशि में जन्मे जातक आमतौर पर बुद्धिमान होते हैं। इनकी विश्लेषणात्मक क्षमता अच्छी होती है। यही वजह है कि ये लोग सही समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। कन्या राशि के जो लोग व्यवसाय करने में रुचि रखते हैं वे ज़्यादातर सफल होते हैं। वे किसी भी चीज़ों में हाथ लगाते हैं तो सफलता उन्हें पूरी मिलती है, लेकिन कुछ गलतियों के कारण उनका सफल होते होते असफल हो जाते हैं। वो गलतियां आपको नहीं करनी है, उसके बारे में वीडियो के अंत में बताऊंगा। आपके लिए 4 जनवरी के बाद फरवरी महीना का औसत रूप से फलदायी साबित होगा, क्योंकि ग्रह स्थिति ज़्यादा अनुकूल है। इस महीने 6ठे भाव में शनि की स्थिति आपके कैरियर और आर्थिक जीवन के लिए अच्छी साबित होगी। हालांकि शनि की धीमी चाल के कारण आपको परिणाम भी धीरे धीरे प्राप्त होंगे। 6ठे भाव में बुध के साथ सूर्य की स्थिति आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है। इसके कारण आंख और पेट से जुड़ी समस्याओं से ग्रस्त हो सकते हैं। आइए विस्तार से जानते हैं कि 4 जनवरी के बाद फरवरी में और 4 जनवरी के बाद आपका महीना कन्या राशि के जातकों के लिए पारिवारिक जीवन, कैरियर, स्वास्थ्य, आर्थिक जीवन और प्रेम जीवन आदि में क्या क्या बदलाव लेकर आने वाला है, जो कि बहुत ही खास होने वाला है। कार्य क्षेत्र के बारे में बात करूं अगर, तो करियर के लिहाज से देखा जाए तो आम तौर पर आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, क्योंकि शनि 6ठे भाव में स्थित है। इसके कारण आपको काम में आपका प्रदर्शन अच्छा रहेगा। लेकिन महीने के पहले भाग में सूर्य आपके 6ठे भाव में बुध के साथ स्थित होगा,
जिसके कारण आपको कुछ समस्याओं जैसे कि काम में बाधा आना और नौकरी में दबाव आदि का सामना करना पड़ सकता है। आपके छठे भाव में राहु और दूसरे भाव में केतु स्थित होने के कारण आपको अपने सहकर्मियों और वरिष्ठों से कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि सातवें भाव में बृहस्पति की स्थिति और चंद्र राशि पर इसकी दृष्टि पड़ने की वजह से आप अपने कैरियर में आने वाली समस्याओं को दूर करने में सक्षम रहेंगे और अपने बुद्धिमानी से, अपनी चतुराई से सारे समस्याओं का सामना आप अच्छे से कर लेंगे और आपको उससे कोई भी परेशानी नहीं होगी। यदि आप खुद का कोई व्यवसाय चला रहे हैं तो यह महीना आपके लिए औसत रूप से काफी फलदायी सिद्ध होगा, क्योंकि राहु केतु की स्थिति अनुकूल नहीं है। इसके कारण हो सकता है कि आपको ज्यादा लाभ न हो लेकिन नुकसान भी नहीं होगा। हालांकि बृहस्पति की अनुकूल स्थिति के कारण आप अपने व्यवसाय में आने वाली समस्याओं को दूर करने में काफी सक्षम रहेंगे। अगर थोड़ा सा आर्थिक रूप से बात करें आपके बारे में, तो आर्थिक रूप से देखा जाए तो महीने के पहले भाग में आपको अधिक खर्चों का थोड़ा सामना करना पड़ सकता है। आपको थोड़ा खर्चे पर इस समय सावधानी रखना होगा। साथ ही 15 फरवरी तक आपको ऋण लेना भी पड़ सकता है। आपको कहीं कर्ज लेने की आवश्यकता भी थोड़ी पड़ सकती है। आपको इस समय सावधानी बरतनी है खर्चे पर, क्योंकि दूसरे भाव के स्वामी शुक्र और आपके छठे भाव में सूर्य के साथ स्थिति होंगे। 15 फरवरी के बाद शुक्र 7वें भाव में गोचर करेगा और गुरु पहले से ही 7वें भाव में विराजमान होंगे, जिसके फलस्वरूप आपकी आय का प्रभाव अच्छा होगा और आप धन की बचत करने में सक्षम होंगे और इस समय आपका धन में काफी बचत भी होगी। यदि आप व्यापार करते हैं तो इस महीने की 15 तारीख के बाद आपको अच्छा लाभ कमाने का मौका मिलेगा और इस समय आपका आर्थिक स्थिति काफी मजबूत होते हुए दिखाई देगा। आपका करियर इस समय, आपका व्यवसाय इस समय ऊंचाइयों को छुएगा। अब आपका स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो स्वास्थ्य की दृष्टि से 8वें भाव में राहु स्थित होने के कारण आपको कुछ समय का सामना करना पड़ सकता है। आपको सलाह दी जाती है कि अपने खान पान पर ध्यान दें और एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। इसके अलावा सूर्य की छठे भाव में स्थित आपके लिए वरदान साबित होगी। ऐसे में अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें और पौष्टिक भोजन का सेवन करें। इस समय घर में कोई वृद्ध व्यक्ति है, उनका स्वास्थ्य का थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा। बाकी आपका स्वास्थ्य पहले से अगर कोई बीमारी चली आ रही है तो उसमें इस समय काफी सुधार होने की संभावनाएं दिख रही है और आपको इस समय काफी लाभ मिलेगा। इस समय स्वास्थ्य को लेकर कोई भी समस्या नहीं होने की संभावनाएं दिख रही है। अब बात करते हैं आपका प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन कैसे रहने वाला है। तो इस महीने की शुक्र की अनुकूल स्थिति के कारण आपको अपने प्रेम और वैवाहिक जीवन में बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। राहु और केतु की और दूसरे और 8वें भाव में प्रतिकूल स्थिति के कारण जो लोग प्रेम संबंध में हैं और जो वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उन्हें कुछ समस्याओं से गुजरना पड़ सकता है। महीने के दूसरे भाग में शुक्र आपके 7वें भाव में गोचर करेगा, जिसके परिणाम स्वरूप आपके प्रेम जीवन में मधुरता आने का योग बनेंगे। यदि आप शादी के करने की योजना बना रहे हैं तो 15 फरवरी के बाद समय काफी फलदायी सिद्ध होगा। साथ ही बृहस्पति के अनुकूल स्थिति और आपकी चंद्र राशि पर इसकी दृष्टि पड़ने के कारण आपके वैवाहिक जीवन में प्रेम और खुशियों का बौछार होगी। और जो कन्या या पुरुष किसी को अपना प्रेम का इजहार करना चाह रहा है, उनके लिए 15 फरवरी के बाद से काफी शानदार समय रहने वाला है। वो अपने प्रेमी या प्रेमिका को इस समय इजहार कर सकते हैं, उनको सकारात्मक सूचना मिलेगा। अब बात करते हैं आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा। तो मासिक राशिफल के अनुसार आपका 4 जनवरी के बाद से पूरे फरवरी का महीना 28 तारीख तक रहने वाला है। तो दूसरे और 8वें भाव में राहु और केतु की स्थिति के कारण आपको सकारात्मक और नकारात्मक दोनों के परिणाम थोड़ा सा प्राप्त हो सकते हैं। साथ ही वृषभ राशि में मंगल की स्थिति अनुकूल नहीं है, जिसके कारण आपके परिवार में थोड़ी कलह होने की संभावना हो सकती है, लेकिन आप अपनी बुद्धिमानी से इस कलह को समाप्त कर लेंगे और घर में फिर से खुशियां आ जाएगी। विशेष रूप से महीने के पहले भाग में यानी कि 15 तारीख के पहले भाग में आपके संबंध अपने भाई बहनों के साथ बहुत अच्छे रहेंगे, लेकिन थोड़े से कुछ खटास भी होने की संभावनाएं दिख रही है। आपको सलाह दी जाती है कि इस दौरान गुस्सा करने से बचें और किसी से कटु शब्द ना ही बोलें, नहीं तो आपका रिश्ता थोड़ी खराब हो सकती है। 15 फरवरी के बाद बृहस्पति के अनुकूल स्थिति और आपकी चंद्र राशि पर इसकी दृष्टि पड़ने से आपकी पारिवारिक समस्याओं में सुधार संभव होगा और आपके घर का माहौल काफी बेहतर होने लगेगा। अब दोस्तों, मैं आपका आर्थिक स्थिति के बारे में बात करता हूं। इस समय आपका आर्थिक स्थिति थोड़ी जो समस्याएं पहले से चली आ रही है, आपका आर्थिक स्थिति काफी कमजोर है, लेकिन आपको जीवन में धन योग काफी ज्यादा लिखा हुआ है, आपका राजयोग बना हुआ है, आप राज करने वाले हैं। लेकिन कुछ समस्याओं के कारण आपके जीवन में
थोड़ी दिक्कतें आ रही है, उन समस्याओं को नहीं करना है, कुछ गलतियां हैं जिन्हें नहीं करना है। उसके बाद आपके जीवन में 15 फरवरी के बाद से इतना धन आएगा जितना आप सोचे भी नहीं होंगे। आपके कैरियर में काफ़ी ऊंचाइयां आएगी और आप जीवन में काफ़ी तरक्की करेंगे और समाज में काफ़ी मान सम्मान बढ़ेगा आपका, क्योंकि इस समय आपके पास सब कुछ होगा। कोई धन, गाड़ी या वाहन या घर खरीदने की पूरी संभावनाएं, पूरी योग बन रहा है। तो इसलिए कुछ गलतियां नहीं करें, नहीं तो आपको ये सब चीज़ों से सुख नहीं मिल पाएगा। तो जो उपाय बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुने और उस उपाय को करें, आपको जीवन में सारी सुख मिलेगा आपको। इस समय आपका योग है, आप बहुत कुछ वाहन या गाड़ी या कोई मशीनरी चीज़ खरीदने का पूरा योग बन रहा है और घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम भी करने वाले हैं आप। आपके जीवन में घर में इसमें खुशियाँ आने की पूरी संभावनाएं हैं। चलिए दोस्तों, अब बताता हूँ आपको कुछ उपाय। इस समय आपको आकस्मिक धन लाभ होने की संभावनाएं हैं। आपके ससुराल पक्ष से कुछ धन लाभ होने की भी योग दिख रहा है। आप किसी लोहे का काम करते हैं, उसमें कहीं गड़ा हुआ सोना भी आपको इससे मिल सकता है। आपको कहीं से आकस्मिक धन, जिसका हम सोचे नहीं होंगे, वैसे धन लाभ होने की पूरी संयोग बन रहा है। 100% है आपको इस लाभ का फल मिलेगा आपको। लेकिन उसके पहले आपको कुछ गलतियां नहीं करनी है। वो गलतियां ऐसी है, आपका राशिफल कन्या प्रधान राशिफल है, इसलिए आपको जीवन में अपना कभी भी किसी कन्या का अपमान नहीं करना है। चाहे वो कन्या आपकी पत्नी हो, बहन हो या माँ हो या समाज की कोई कन्या हो, जिसका अपमान नहीं करेंगे आप किसी का कन्या का अपमान किए हैं या किसी के साथ कुछ दुर्व्यवहार किए हैं, जिसके कारण आपके जीवन में काफ़ी समस्याएं चली आ रही है। आपको आते आते धन नहीं आ पा रहा है, आप सफलता को छूते छूते आपका असफल हो जाते हैं। आपको आज से कन्या का सम्मान करना है। इसके बाद देखेंगे आपका 15 फरवरी के बाद से आपके जीवन में हर काम सफल होते जाएगा। जिंदगी में जिस भी काम में आप हाथ लगाएंगे वो काम सफलतापूर्वक सफल हो जाएगा। आपके जीवन में धन की कमी कभी नहीं होगी और काफ़ी ज़्यादा धन लाभ होने की जो योग बन रहा है वो भी परिपूर्ण हो जाएगा। किसी को आप अगर कर्ज दिए हैं तो वह भी कर्ज आने की पूरी संभावना होगी। अगर आपका आर्थिक स्थिति समस्या है, आर्थिक स्थिति कमजोर है या आपको जीवन में कोई भी समस्या हो तो उसका कमेंट करके हमको बताएंगे, उसका उपाय मैं जरूर बताऊंगा। बाकी अगर आपको फिर भी कुछ समस्या है तो मैं बता देता हूं, हर समस्या का उपाय ऐसा होगा। अगर आपका आर्थिक स्थिति कमजोर चल रहा है, व्यापार में तरक्की नहीं हो रहा है, तो आप चाहें शनिवार और मंगलवार को पीपल का पेड़ में जल अर्पित करें, आपकी आर्थिक स्थिति दूर हो जाएगी, आर्थिक समस्या खत्म हो जाएगी। और घर में शांति नहीं है, घर में अशांति का माहौल है, घर में सुख नहीं है, घर में हर बार कोई ना कोई बीमार पड़ते रहता है, तो आपके घर में कोई भी कन्या बहू हो तो काफ़ी बेहतर है, या नहीं बहू है तो पुरुष भी कर सकता है। अगर घर में तुलसी का पौधा है तो उन पर सुबह सुबह नहा धोकर जल अर्पित करें प्रतिदिन, काफ़ी ज़्यादा लाभ होगा। और आपके जीवन में कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा है, शत्रु से आप परेशान हैं, तो आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ होगा। और किसी का विवाह होने में देरी हो रहा है, विवाह नहीं हो रहा है, तो वो जो भी कन्या या पुरुष है उसका विवाह में देरी हो रहा है, तो वो घर में या मंदिर में या घर में किसी का फोटो हो, शंकर पार्वती का एक साथ में फोटो हो, या घर के बाहर कहीं मंदिर है, शिव मंदिर है, वहाँ शंकर और पार्वती का साथ में मूर्ति हो, तो उसका पूजा करें। उनका विवाह होने के जल्दी ही योग बन जाएगा और काफ़ी सफलता प्राप्त होगा। और कोई कन्या है तो वो चाहे तो 16 सोमवारी का व्रत भी कर सकती है। विधिवत अगर उपवास करके 16 सोमवारी का व्रत करेंगे तो उन्हें मनचाहा वर मिलेगा और जल्दी ही विवाह संपन्न होने की पूरी संभावना हो जाएगी। चलिए दोस्तों, मेरी जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं दोस्तों, उससे मुझे काफ़ी प्रोत्साहन मिलता है। और वीडियो को अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और कमेंट में एक बार हर हर महादेव अवश्य लिखें। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। चलिए दोस्तों, मिलता हूँ फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।